हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। रीट 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित व्यक्तिक विभिन्नताओं से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वंशानुक्रम, वातावरण और लिंगभेद सबसे ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, वातावरण, कौन से वातावरण में वह रहता है, और लिंगभेद। व्यक्तियों में किसके कारण आनुवांशिक रूप से भिन्नता होती है? जीन्स के कारण, यानी जीन से आनुवांशिक रूप से भिन्नता होती है मनुष्यों में। वातावरण में किसे सम्मिलित किया जाता है? वातावरण में कौन कौन शामिल होता है? तो वातावरण में एक तो विद्यालय, जहाँ पर वो अध्ययन करता है, और परिवार का माहौल कैसा है, उसके वातावरण कैसा है वहाँ का, और पड़ोस, आस पड़ोस में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण है, और समाज यानी सामाजिक दृष्टि से उसका वातावरण कैसा है। तो वातावरण में विद्यालय व परिवार, पड़ोस व समाज को सम्मिलित किया जाता है। किनकी लिखावट, स्मरण शक्ति व भाषा अच्छी होती है? तो स्त्रियों की भाषा पतली होती है फ्रेंड्स, पुरुषों की अपेक्षा। ये पुरुषों की मोटी होती है जबकि स्त्रियों की पतली होती है, और स्त्रियों की लिखावट भी पुरुषों से अधिक बेहतर होती है और सुंदर होती है। किनमें तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच व आत्मनिर्देशन अधिक होता है? तो पुरुषों में वैज्ञानिक सोच, तर्क शक्ति और आत्मनिर्देशन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा द्वारा किन गुणों का हस्तांतरण होता है? यानी व्यक्ति में वंश परंपरा के द्वारा शारीरिक व मानसिक गुणों का हस्तांतरण होता है। उसके माता पिता का काफ़ी कुछ असर पड़ता है बच्चों पर वंश परंपरा से। किसके कारण ब्राह्मण में अध्ययन अध्यापन का गुण तथा क्षत्रियों में युद्ध प्रियता का गुण पाया जाता है? फ्रेंड्स, प्राचीन काल से ही हमने देखा है कि 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण में अध्ययन अध्यापन का गुण पाया जाता है और क्षत्रियों में युद्ध प्रियता का गुण पाया जाता है। तो ये क्या है? सांस्कृतिक भिन्नता है। ये कौन सी भिन्नता है? सांस्कृतिक भिन्नता। किस अवस्था में कल्पना की मात्रा अधिक होती है? यानी शैशव अवस्था में, शैशव काल होता है जब बालक शिशु होता है, जब छोटा शिशु होता है जन्म के बाद में, तो कल्पना की मात्रा अधिक होती है, बालक कल्पना अधिक करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने वर्ष की आयु में बौद्धिक न्यूनता का आरंभ होता है? तो फ्रेंड्स, 60 वर्ष की आयु के बाद बौद्धिक न्यूनता यानी बौद्धिक न्यूनता आरंभ होने लग जाती है, बुद्धि कमजोर होने लग जाती है 60 वर्ष के बाद। किनमें वीरता व साहस की भावना अधिक होती है? तो पुरुषों में वीरता व साहस की भावना अधिक होती है। और फ्रेंड्स, दया, ममता, लज्जा और गुण किनमें होते हैं अधिक? स्त्रियों में। यानी स्नेह, दया, ममता, लज्जा आदि प्रकार के गुण किनमें पाए जाते हैं? स्त्रियों में पाए जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से या सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से कौन अग्रणी होता है? महिलाएं अग्रणी होती है। किस वैज्ञानिक ने व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा है? यानी व्यक्ति को 3 श्रेणियों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी। तो वो है जुंग ने बांटा है। अंतर्मुखी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में ही मस्त रहता है और अपने बारे में ही सोचता है। और बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो वातावरण में, समाज में घुलने मिलने वाले होते हैं फ्रेंड्स। और उभयमुखी जो बालक होते हैं वो अंतर्मुखी, वो बहिर्मुखी, दोनों प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं। यानी ये अंतर्मुखी भी होता है उभयमुखी, और बहिर्मुखी भी होता है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 श्रेणियों में जुंग ने बांटा है। किस वैज्ञानिक ने शारीरिक दृष्टि से या शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद बताए? वर्णन ने। किसने बताए? वर्णन ने। किस वैज्ञानिक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन किया है? थार्नडाइक ने। किसने किया है? थार्नडाइक ने। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भेद इस प्रकार बताए हैं कि सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक और राजनीतिक व धार्मिक, इस प्रकार के व्यक्तिगत भेद किसने बताए हैं? स्प्रेंगर ने। किसने बताए हैं? स्प्रेंगर ने। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद मानसिक रूप से स्थिर व अस्थिर बताया है? ट्राटर ने। किसने बताया है? ट्राटर ने। संवेगों की भिन्नता
किसके लिए एक समस्या होती है। यानी संवेगों में भिन्नता पाया जाना, संवेग की भिन्नता होना व्यक्तित्व समायोजन की एक प्रमुख समस्या होती है। व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है अपने संवेगों की भिन्नता के कारण। बुद्धि परीक्षणों द्वारा किसका पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाते हैं, व्यक्ति की भिन्नता का। किस परीक्षण द्वारा बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, व्यक्तित्व की विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति का क्रम निर्धारण किया जाता है। तो क्रम सूचक परिमाप के आधार पर अभिरुचि, अभिवृत्ति, बुद्धि आदि का क्रम निर्धारण किया जाता है व्यक्ति का। किस परीक्षण में साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली, निर्णय, विधि, क्रम निर्धारणी और प्रक्षेपणी विधियों द्वारा व्यक्ति भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण में यानी पर्सनालिटी जो परीक्षण होता है उसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय, विधि, क्रम निर्धारणी, प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। किस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचि तथा रुझान का पता करके व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। अभिरुचि परीक्षण में कि व्यक्ति की रुचि किन किन कार्यों में अधिक है, तो अभिरुचि परीक्षण में इसका पता लगाया जाता है। किन परीक्षणों का प्रमापीकरण किया जाता है। निर्धारण परीक्षण में किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था व आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है। अभिवृत्ति परीक्षण से अभिवृत्ति का पता लगाया जाता है। छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है। तो निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा बालकों के द्वारा अर्जित किए गए ज्ञानों कौशल का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अमेरिका में वर्गीकरण की नवीनतम विधि 9 वर्ष या 9 से 13 वर्ष की अवस्था की रुचियों के अनुसार व 13 वर्ष के बाद की मानसिक योग्यता के अनुसार बताया है। तो मोर्स व विंगो ने बताया है। व्यक्तिगत शिक्षण विचार से प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण की कौन सी योजना प्रारंभ हुई। डाल्टन व विनेटी का योजना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कक्षा के छात्रों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 20 के लगभग होनी चाहिए। गृह कार्य देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। गृह कार्य देते समय अध्यापक को बालकों की क्षमता व योग्यता का ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में कितने प्रश्न करने की क्षमता है या कौन सी योग्यता वो रखते हैं। उसी प्रकार से प्रश्नावली का निर्माण किया जाना चाहिए। बालकों के परिवारों में उनके विचारों, दृष्टिकोण, आवश्यकताओं आदि में भेद कौन उत्पन्न करता है। आर्थिक व सामाजिक दशाएं। यानी यदि आर्थिक रूप से मजबूत होगा परिवार तो बालकों का दृष्टिकोण भी मजबूत होगा। सामाजिक दशाएं यदि अच्छी होगी तो बालक का विकास अच्छा होगा, सामाजिक दृष्टि से परिपक्व होगा। तो ये दोनों काफ़ी हद तक उसे प्रभावित करती है। किस मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि समाज शास्त्र के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। जॉन डीवी ने लिखा है कि समाज शास्त्र के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञान भी होना चाहिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।